हेलो दोस्तों, आप सभी का जेसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी पीटी 2024 के लिए पेपर 2 का यानी झारखंड जीके का स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले सेट 4 तक हो चुका है। ठीक है, तो पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और भी बहुत सारा मॉडल सेट का बहुत सारा बुक का अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। ओके, शुरुआत करते पहला क्वेश्चन से, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं के शमशान स्थल को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में जो शमशान स्थल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसको शासनदीरी बोला जाता है। 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? जहांगीर दुर्जन साल को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो 2 का करेक्ट आंसर होगा ए, शाह। ठीक है, दुर्जन साल को शाह का उपाधि दिया था और इसी को गिरफ्तार करके मतलब भेज दिया था ग्वालियर का किला में 1615 से 27 तक 12 वर्षों के लिए। ठीक है, और फिर जो दुर्जन साल था ये 6000 रुपया कर देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है आपका, उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है। उरांव जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान किसका होता है? तो गांव में जो पाहन होता है उसका। ठीक है, तो ये धार्मिक प्रधान होता है। नेक्स्ट, मांझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा क्या कहा जाता है? यौन संबंधी अपराध के लिए कौन सा सजा दिया जाता है? तो बिटलाहा कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है, और सबसे छोटा दंड कौन सा होता है? करेला दंड, जिसमें 5 रुपया से 150 रुपया मतलब लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका कौन निभाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। इसमें मुंडा का चपरासी यानी कि मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डकुआ होता है। नेक्स्ट, ढोकलो सोहर यानी कि खड़िया शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? जो खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है उसमें किस जनजाति का शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो मुंडा जनजाति का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, करटाहा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, असुर जनजाति पंचायत के अधिकारी हैं। असुर जनजाति में जो पंचायत होता है उसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो महतो भी होता है, बैगा भी होता है और गोड़ाइत भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सदानों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, असुर जाति के लोगों का निवास स्थल है। असुर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, गुमला हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पाट क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भागीरथ मांझी किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो खरवार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, याद कर लीजिएगा 1874। 12 आपका, फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म कब हुआ? फादर पीटर शांति नौरंगी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, 30 दिसंबर 1899। ठीक है, 12 का डी हो जाएगा। नीरल एनएम होरो, इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा 31 मार्च 1925 को।
हूल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन था? हूल झारखंड पार्टी, तो इसका संस्थापक कौन था? जस्टिन रिचर्ड। और इस पार्टी का गठन कब हुआ था? जो हूल झारखंड पार्टी है, तो इस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद कीजिएगा, ये 1968 में, ठीक है, 1968 में। और ये मुख्य रूप से संथाल परगना में ये मतलब कार्य करता था ये पार्टी। 15 है आपका, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू के संस्थापक कौन थे? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें देखिएगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी आपको करना है, सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। लेकिन इसका संस्थापक जो थे ये निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में किया गया था, और ये भी थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे शहीद महतो, निर्मल महतो और शिबू सोरेन है नहीं, ठीक है। और गठन कब किया गया था? तो ये 22 जून 1986 में जमशेदपुर में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका, किस जनजाति में गांव की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती है? कौन सा जनजाति में गांव की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद ग्रहण नहीं करती है? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस जनजाति के महिलाओं का मांझी थान में जाना निषिद्ध है? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति में। नेक्स्ट, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो पंचायत समिति का गठन जो है ये प्रखंड स्तर पर किया जाता है। पंचायती राज में ये द्वितीय स्तर का ये संगठन होता है, ठीक है। तो इसका प्रमुख होता है प्रखंड प्रमुख। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्तमान में कौन सी कंपनी के नाम से जाना जाता है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्तमान समय में इसको टाटा मोटर्स बोला जाता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 में, और 2003 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया टाटा मोटर्स। 20 है, टुसु पर्व किस देवता को खुश करने के लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य देवता, ठीक है। 21 है, कथ आरा कथ विलियन इदऊ नामक रचना किनकी है? कथ आरा कथ विलियन इदऊ, ये रचना किसकी है? 21 का करेक्ट आंसर होगा मिखाइल तिग्गा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका, किस कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? कौन सा चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोहराई में, ठीक है। सोहराई को 2020 में जीआई टैग मिला है, और यह मुख्य रूप से हजारीबाग में फेमस है। नेक्स्ट, मध्य जनवरी में मकर संक्रांति के दिन आखन जलरा दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 23 का सी होगा, फिर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पाल काल 5वीं-6वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी? जो चारों ऑप्शन है उसमें से किस मंदिर का निर्माण पाल काल में हुआ था? तो भद्रकाली मंदिर, जो कि चतरा में स्थित है। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग आग का काम अर्थात लोहा गलाने का काम करते हैं? तो असुर जनजाति आप लोग जानते हैं, और लोहा गलाने का कार्य के प्रगति के यही लोग कुटसी का त्यौहार मनाते हैं, कुटसी पर्व मनाते हैं, है ना। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा नाटक, तो 26 का सी होगा, सोलेमन मुर्मू, ठीक है, सोलेमन मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक, तो इसके रचनाकार सोलेमन मुर्मू हैं। नेक्स्ट, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? राधा कृष्ण का जन्म पूछा जा रहा है, 27 का होगा ए, 18 सितंबर 1910 को हुआ था। नेक्स्ट आपका, संथाली भाषा साहित्य का पहला साहित्यिक नाटक विधु चंदन, जो 1942 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस लिपि में लिखा गया है? विधु चंदन ये
संथाली साहित्य का पहला नाटक है जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। इसके नाटककार रघुनाथ मुर्मू है। ये किस लिपि में लिखा गया था? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा डी, उड़िया। नेक्स्ट, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है मुहिला चेचेत दाई, जिसको अध्यापिका महिला भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ननकू सोरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड़ुख डांडी के लेखक कौन है? कुड़ुख डांडी इसके लेखक पूछा जा रहा है। 2005 में इसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के उच्च शिक्षा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो संत कोलंबो महाविद्यालय का गठन कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रांची में स्थित है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? रांची नगरी है ना। आप कमेंट करके बताइएगा इसका गठन किस वर्ष किया गया था। 34 है, झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे? 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दीपिका कुमारी। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच का आयोजन झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच तो रांची और जमशेदपुर होगा, रांची में है ना, और जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम। संजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? संजीव कुमार सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, दोनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। संजीव कुमार सिंह को 2007 में मिला था और धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में मिला था, दोनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शुभलक्ष्मी का संबंध झारखंड के किस जिले से है? शुभलक्ष्मी किस जिले से संबंधित है? तो हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए होगा। लक्ष्मी पांड्या किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया? 39 का करेक्ट आंसर होगा सी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है। सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा बी। एसपीटी एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय था, तो ये नहीं था, है ना, एसपीटी में नहीं बोला गया है। जो इसका धारा 9 है एसपीटी का, धारा 9, उसमें बोला गया है कि हस्तांतरणीय नहीं होगा मुखिया का पद। 41, निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों का भूमि कानून बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है? भूमि कानून बनवाने में तो मेजर हस्ट और बाबू राखलदास। नेक्स्ट, कुशवृत्त भूमि का संबंध किससे है? कुशवृत्त भूमि का संबंध तो 42 का सी होगा, ब्राह्मण और गोसाई। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट के सफल नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत भी पूछा जा रहा है। तो लोगों में जागरूकता की कमी, आदिवासी एकता एवं एकजुटता का अभाव। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। कौन सा धारा के तहत? तो धारा 46,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य पूछा जा रहा है, तो 45 का करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब सभी सत्य है। ठीक है, सभी सत्य है। तो इस अधिनियम के निर्माण में मैकफर्सन, एनल्सन और गेंजर ने सर्वे सेटलमेंट किया था। भुक्तबंध अथवा पूर्ण भोगबंधक का अर्थ ऋण के रूप में अग्रिम दी गई राशि से है। और तीसरा, SPT एक्ट के प्रारंभ में संथालों की पारंपरिक विधि का विवरण दिया गया है। तो ये तीनों सत्य है ना। नेक्स्ट आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खाली स्थान वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। तो कितने वर्षों तक, बंदोबस्ती के कितने वर्षों के बाद तक अगर उस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है तो बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाता है, तो 5 वर्षों तक। और कौन सा धारा में बोला गया है? तो धारा 33। SPT याद कर लीजिएगा, बहुत ये मतलब आप आसानी से कर सकते हैं। CNT आपको टफ लगता होगा, लेकिन SPT आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें 5 प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ज़्यादा अध्याय भी नहीं है, धारा भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत रैयत भूमि का विनिमय किया जा सकता है। कौन सा धारा में बोला गया है कि रैयत भूमि का विनिमय किया जा सकता है? तो धारा 20 में। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, खास गांव का तात्पर्य किस प्रकार के गांव से है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, उसी को खास गांव बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह्य भूधृति का तात्पर्य है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि। नेक्स्ट, किस वर्ष वेस्ट बंगाल स्टेट से एक्विजिशन एक्ट पारित किया गया था? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बताइएगा झारखंड का स्थान कितना है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? काफ़ी फेमस जलप्रपात है, खूंटी में है। ठीक है, बनाई नदी पर। झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह में होता है? तांबा उत्पादन, तो तांबा के उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा जिला फेमस है? तो पूर्वी जमशेदपुर है ना। और ये कुडप्पा क्रम के चट्टान से उत्पादित होता है। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? अभ्रक के उत्पादन में चौथा स्थान है झारखंड का। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 1972 में आग का प्रथम भट्टी स्थापित किया गया था, अगर आप उड़ान पढ़ेंगे तो। और 1974 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो साल को बोला जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक लाह झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? लाह उत्पादन क्षेत्र झारखंड में कौन सा प्रमुख है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से पलामू। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिमालय पर्वत के निर्माण के साथ साथ। नेक्स्ट, शंख नदी का उद्गम किस जिले में है? शंख नदी का उद्गम गुमला चैनपुर से होता है ना, गुमला जिला चैनपुर प्रखंड से। और ये दक्षिणी कोयल में ये मतलब ये हो जाती है, ठीक है, मिल जाती है फिर आगे चल करके।
विदेशी कंपनी आईसीआई द्वारा स्थापित कारखाना झारखंड में कहाँ स्थित है? आईसीआई द्वारा स्थापित कारखाना तो ये बोकारो है ना, गोमिया। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक लाह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, SIA सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किसी क्षेत्र अथवा स्थान को कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 15 दिन के भीतर। ठीक है, पुनर्स्थापन वाला ये है, जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, झारखंड में औद्योगिक विकास तीव्र करने के उपायों में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा डी, वन पदार्थों के संग्रहण पर कर लगाना। नेक्स्ट, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों को, यानी कि भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप में नाम दर्ज हो, और बी है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टा अधिकार का मालिक हो। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? 65 का करेक्ट आंसर होगा सी, 70%। नेक्स्ट, 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थानीय नीति में कितने अभिवर्ग बनाए गए थे? तो 6 अभिवर्ग बनाया गया था। भारत में किस व्यक्ति ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? HEC को आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में, 31 दिसंबर 1964 को इसका स्थापना किया गया था। सॉरी, स्थापना किया गया था 58 में, 1 मिनट। HEC का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1958 और उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1964 में। ठीक है, और इसके अंतर ये रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही इसका स्थापना किया गया था, और इसका 3 भाग है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा किसके द्वारा किसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका HEC रांची की इकाई हैवी मशीन टूल्स प्लांट किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? अभी जस्ट बोले कि 3 इसका भाग है, इकाई है HEC का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है वो किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा चेकोस्लोवाकिया। इसका 3 भाग कौन कौन सा है? तो देखिए, एक हो गया इसका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, उसके बाद हो गया हैवी मशीन टूल्स प्लांट हो गया, और एक हो गया फाउंड्री फोर्ज प्लांट हो गया। तो हैवी मशीन जो बिल्डिंग प्लांट है वो रूस के सहयोग से किया गया था, और बाकी दोनों भाग चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया रूस का, अब मतलब माइंड में सोचिएगा तो आपको दिमाग में कि रूस में ज़्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, बिल्डिंग जहाँ रहा है वहाँ से रूस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित की गई थी? रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। मूरी रांची के एल्यूमिनियम कंपनी को बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट के लिए फेमस कौन सा जिला है? लोहरदगा। 71, टिस्को इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को, तो ये सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होता है। ठीक है, टिस्को इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होता है। 72, झारखंड के CM सारथी योजना का उद्देश्य क्या है? CM सारथी योजना, इस योजना को कब लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2022 को लाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 72 का सी होगा,
एक मिनट। देखिए, झारखंड सीएम सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना, ठीक है। यहाँ पे जो आप आंसर की देखेंगे इस बुक में तो सी दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 15 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। 73, झारखंड फसल राहत योजना को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के कौन से योजना के तहत लागू किया है? झारखंड फसल राहत योजना, इसको केंद्र सरकार के किस योजना के तहत लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और 73 जो ये झारखंड फसल राहत योजना है इसको शुरू कब किया गया है? तो 2020-21 में। योजना से आपका 5 प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन जो है वह केंद्र प्रायोजित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये पूर्णतः झारखंड सरकार का योजना है और इसको शुरू किया गया था 2003 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति सिर्फ पूछ लेगा कि अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के लिए है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 75 है, झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तेजस्विनी योजना का संचालन तो ये विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। और तेजस्विनी योजना इसको कब शुरू किया गया था? तो 2015-16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड की किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों को कितने रुपये तक के ऋण बकाया राशि को माफ़ किया जाएगा? तो 50,000। नेक्स्ट, वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। नेक्स्ट, भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गया है? 78 का होगा सी, 7.2%। नेक्स्ट, झारखंड की नई स्टार्टअप नीति 2021 के तहत SC/ST को कितने रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा? SC/ST को बोला गया है, तो SC/ST को इस नीति के तहत 17,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और जो भी उद्यमी होंगे उनको 15,000 प्रति माह। 80 है, किस वर्ष की राष्ट्रीय वन नीति वन संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार नीति कहा जाता है? 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 1988। नेक्स्ट है, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में गुमला में स्थित है। अंजन ग्राम धार्मिक स्थल निम्न में से किस जिला में स्थित है? तो ये भी गुमला में है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस नक्षत्र में होती है? तो हथिया नक्षत्र, ठीक है। झारखंड में सबसे कम वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? तो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में विशेषता कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे देखिए ये टर्म दे दिया है विशेषता, तो विशेषता यहाँ पे आंसर की भी 4 दिया है, लेकिन आप उड़ान पढ़िएगा तो आपको 6 प्रकार का मिट्टी मिलेगा, है ना। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह एक नियामक संस्था है और इसका गठन कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 2001। 9 अप्रैल 2001 को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पर्यावरण का निर्माण होता है
तो 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 87 का करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों से, यानी कि विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से, विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातियों में प्रचलित कौन एक परंपरागत खेती वन संरक्षण के लिए अलाभकारी माना गया है? अलाभकारी, तो झूम की खेती होगा, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झूम की खेती को बहुत सारे जनजाति में अलग अलग बोला जाता है, तो आप नाम याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के आधार पर कब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो हुआ 28 मई 2010 को किया गया है। ओके, अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में श्रावणी मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की संभावना बनी रहती है? श्रावणी मेला देवघर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन का ध्येय क्या है? आपदा प्रबंधन का ध्येय, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। समस्त सरकारी विभागों तथा एजेंसियों के मध्य एकीकरण स्थापित करना, सभी संस्थाओं एवं विभागों के मध्य समन्वय बैठाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 92, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है? 92 का डी होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका। परमाणु संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन, एटम बमों के निर्माण व उसके विस्फोट पर रोक, रेडियोधर्मी क्षेत्रों पर निगरानी। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्राकृतिक आपदा कौन सा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से? तो वायुमंडलीय चक्रवात, बवंडर, सूखा, पाला, लू, शीतलहर, ये करेक्ट आंसर होगा। 94, पर्यटन नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने के लिए किस कमेटी के गठन का प्रावधान है? 94 का सी होगा, विलेज टूरिज्म कमेटी। नेक्स्ट, नई पर्यटन नीति के अनुसार निवेशकों को पर्यटन क्षेत्रों में निवेश करने पर पूंजी का कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25% या अधिकतम 10 करोड़। ठीक है। राम शाह ने औरंगजेब को मालगुजारी के रूप में कितने रुपये दिए? तो 96 का करेक्ट आंसर होगा बी, 9705। राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन सा नागवंशी शासक जो था ये राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि सबसे पहले धारण किया था? तो भीमकर्ण, और इसी ने राजधानी को चूटिया से खूखरागढ़ ले गया था। ठीक है। 98, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? डी होगा, शतरंज। फनी मुकुट राज्य में कितने परगने हैं? फनी मुकुट राय के राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो 66। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का। किसने राजधानी को चूटिया से खूखरा स्थानांतरित किया था? तो अभी जस्ट बताए, भीमकर्ण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भीमकर्ण। इन्होंने ही जो नागवंशी राज्य था उसका राजधानी को चूटिया से खूखरा स्थानांतरित किया था। ठीक है। तो ये हम लोग 100 क्वेश्चन देखे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐड करेंगे, और भी बहुत सारा जो भी बुक है उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा टाइम का कमी है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।